इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एक टीचर का क्लासरूम है, मतलब ऑफलाइन क्लासरूम है, और उनके एक बैच में एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठते हैं तो किस साइज का डिजिटल बोर्ड उनको लगेगा। 100 बच्चे बैठते हैं तो कौन से साइज का डिजिटल बोर्ड उनको लेना चाहिए। 150 बच्चे बैठते हैं तो कितने साइज का उनको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा भी बच्चे हैं तो कौन से साइज का उनको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका क्लासरूम बड़ा है और आपने छोटा डिजिटल बोर्ड लगा लिया तो वहाँ पे आप प्रॉपर कंटेंट भी नहीं डिलीवर कर पाएंगे, और उसके साथ में आप जो बच्चे आपके क्लासरूम के पीछे बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉपर कंटेंट विजिबल नहीं होगा। तो वही तरीका है कि वहाँ आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उनको जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक वो क्लियर नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से साइज का मुझे डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। उसके साथ साथ एक ऐसे पर्सन से आपको डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहिए जो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हो, जो इन सब के बारे में एक जानता हो, एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपके क्लासरूम में एक सेटअप करे। बिकॉज इसके पीछे कारण ये होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप कोई भी डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो उससे आपके क्लासरूम की, उससे आपके गुडविल की ब्रांड वैल्यू कनेक्ट हो जाती है। तो अगर क्लासरूम प्रॉपर नहीं चलेगी तो वहाँ पे जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, जो भी आपके आसपास के और कोचिंग्स हैं, तो उनको वहाँ पे फायदा मिलेगा, भले से आपने डिजिटल बोर्ड लगाया है तो क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं इसी पे, और वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर इसका कॉस्ट क्या जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासरूम की। अगर आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, और उसमें अगर मैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो आपके क्लासरूम में, जहाँ पे मैं साइज को रिसाइज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ये डुअल पेन है, तो यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। जैसे आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, और वहाँ पे आपके क्लासरूम में अराउंड, अगर मैं एक बैच की बात करूं तो वहाँ पे 60 बच्चे बैठते हैं, या फिर 50 से 60 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। अगर आपके क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, 100 से 120 की स्ट्रेंथ है, तो कौन से साइज का आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। अगर आपके पास 150 प्लस बच्चे हैं तो आपको कितने साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, या फिर इससे अगर ज़्यादा है तो कौन से साइज का आपको डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 200 से ज़्यादा है या इस नंबर से ज़्यादा है तो कौन से साइज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजिटल बोर्ड के साइज की, उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपको लगाने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में देने वाली बातें ये हैं कि जिससे आप लगवा रहे हैं पहले उसके बारे में आप मार्केट रिसर्च करें। बिकॉज अगर आप किसी ऐसे पर्सन से लगा रहे हैं जिसको मार्केट का पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से साइज के साथ लगाना चाहिए टीचर को, क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे ये चीज़ें टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे आपको वहाँ पे सपोर्ट देंगे, कितने लोगों की टीम है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिकॉज आप एक बार इसको लगाएंगे, बार बार इसको सेटअप नहीं करते हैं। और प्लीज़ आप किसी ऐसे पर्सन से डिजिटल बोर्ड मत लीजिए जिनकी एक शॉप है, जहाँ पे उन्होंने शॉप ओपन करके रखा है और उन्होंने डिजिटल बोर्ड, क्योंकि आज के समय आप देखेंगे ना, आपको हर कोई डिजिटल बोर्ड देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि और कोई काम नहीं, भाई चलो डिजिटल बोर्ड ही देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान दीजिए, उनसे लगाइए जो इस मार्केट में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बहुत ही ध्यान देनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस सेंटर में आप जाइए जहाँ पे आप चीज़ों का प्रॉपर एक्सपीरियंस करें, मल्टीपल ब्रांड का एक्सपीरियंस करें, और साथ ही साथ में कि कितनी टीम है, कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ों का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर ऑफलाइन में आज वो अकेले हैं, कॉल आपका नहीं पिक करते, तो आपको कैसे सपोर्ट देंगे। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस होता है तो वहाँ पे आप उनसे ऑनलाइन तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप ये सारी रिसर्च भी करके रख के देन आप डिजिटल बोर्ड को परचेज कर सकते हैं। बिकॉज एक टीचर यहीं जाके फंस जाते हैं और उनका जो पैसा है वो पूरा खराब हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है एक डिजिटल बोर्ड लेने के चक्कर में। वो ऐसा बोर्ड ले लेते हैं जहाँ पे वो क्वालिटी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लो बजट में पैसा भी लगा देते हैं, उनको क्वालिटी भी नहीं मिलता, वो क्लासरूम भी, आपका जो क्लास है वो भी खराब होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज साइजेस की कि कौन सा साइज चाहिए, तो अगर आपके एक बैच में क्लासरूम ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक बैच में 40 स्टूडेंट के अराउंड है तो कौन से साइज का डिजिटल बोर्ड लगेगा। ठीक है, अगर आपके एक बैच में 40 स्टूडेंट के अराउंड है तो वहाँ पे आपको 65 इंचेस का जो डिजिटल बोर्ड होगा वो सफिशियंट होगा, बिकॉज उसका जो साइज होता है वो अप्रॉक्स 5/3 के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है,
तो आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये भी मैं 75 इंचेस का यूज कर रहा हूँ। जैसे ये बेंचमार्क का मैं 4K PTZ कैमरा यूज कर रहा हूँ, जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो जो मैं साइज यूज कर रहा हूँ ये अभी 75 इंचेस का है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके एक बैच में 50 to 60 स्टूडेंट हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी 75 इंचेस की, बिकॉज 75 इंचेस जो है वो ऑफलाइन में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आप ऑनलाइन वीडियोस बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे भी 65 इंचेस में भी आप ऑनलाइन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए भी 75 इंच रेगुलर साइज माना गया है, इसीलिए इसे आइडियल साइज बोला जाता है, बिकॉज ये मैक्सिमम यूज होता है 75 इंचेस। अगर आपके पास 100 से 150 बच्चे हैं या 100 से 120 बच्चे हैं तो इन दोनों केस में आप ट्राई करें कि यहाँ पे आप 86 इंचेस का डिजिटल बोर्ड यूज करें। कारण क्या है कि 86 इंचेस यूज करने से क्या होगा कि अगर आपके बच्चे बढ़ते भी हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका 86 इंचेस में भी आप डिजिटल बोर्ड पे कंटेंट प्रॉपरली दे पाएंगे और जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई क्या कॉस्टिंग चली जाती है इन सब की, ठीक है। कॉस्टिंग डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि सर क्या क्वालिटी ले रहे हैं, बट स्मार्ट इन्फोजन क्या करती है कि आपको कोई भी आप डिजिटल बोर्ड लें, आप मार्केट रिसर्च करके आए, जो प्राइस आपको मार्केट में मिल रहा है वो लेके आए, उसके बाद आप हमारे पास आए, वहां पे आपको बेस्ट प्राइस में, उससे भी बेस्ट प्राइस में आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम टीचर्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, पेन को समझते हैं, उसके बाद आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो 65 इंचेस की अगर हम बात करें तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका ये 90,000 से आपका 65 इंचेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक एजुकेशन वाला डिजिटल बोर्ड। अगर मैं 75 इंचेस की बात करूं तो ये अगर स्टार्टिंग की बात करें कि कहाँ से स्टार्ट होता है कॉस्ट, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, कॉस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है 1 लाख रुपए से, केवल जी हाँ सर, 1 लाख रुपए से आपका 75 इंच मिलना स्टार्ट हो जाता है 1 लाख से ओनली, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल, आप जितने भी कंपनीज देख रहे हैं मार्केट में, आपको यहाँ पे रिस्क चीज़ों को चेक करने के लिए, उसकी मार्केट गुडविल चेक करने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर टीम मिलती है, रिसर्च टीम होती है, वो आपको एनालिसिस करके देती है, रिपोर्ट देती है कि भाई क्या कितने % यूज कर रहे हैं, सर्विसेज कैसी हैं, सब कुछ। अगर हम बात करें 86 इंचेस की तो 86 इंचेस आपका स्टार्ट हो जाता है 1,70,000 से, ठीक है। इसमें आपकी 3 इयर्स की वारंटी होती है, विदाउट ओपीएस की बात कर रहा हूँ। ओपीएस अगर आप लेना चाहते हैं तो ओपीएस की कॉस्ट आपकी अलग से जाती है, ठीक है। अगर ओपीएस क्या होता है आपको नहीं पता है तो आपको मैंने बहुत सारे पहले ही वीडियो दिए हैं कि ओपीएस के साथ आपको बोर्ड लेना चाहिए, विदाउट ओपीएस लेना चाहिए, कौन सा बोर्ड आपको विद ओपीएस लेना चाहिए, सब कुछ आपको ऑलरेडी मैंने पहले से वीडियो बना के दे दिए हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना हुआ डिजिटल बोर्ड का या फिर कंप्लीट सेटअप का, जैसे आप देख रहे हैं, मैं अब वन स्टॉप सोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। जैसे ये ट्रॉली पे हैंग हुआ है डिजिटल बोर्ड, बिकॉज यहाँ पे दीवार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दीवार है, ठीक है। इस साइड आप देखेंगे तो ये अकॉस्टिक है, कंप्लीट साउंड प्रूफिंग सेटअप है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आप लाइटिंग सेटअप देख पाएंगे किस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको ना कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। एक ऑनलाइन सेटअप कैसा होता है, एक ऑफलाइन सेटअप कैसा होता है, हाइब्रिड सेटअप कैसा होता है, सारे सेटअप का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है या फिर कमेंट करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होती है और आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको एक्सपीरियंस कराती है कंप्लीट एक्सपीरियंस सेंटर का। तो आई होप ये वीडियो आपको, जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो में क्लियर होंगे कि आपको क्लासरूम में कौन से साइज का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।